Hello, my little friends. How are you all? I hope you all are fine. And I know it is very difficult to sit inside your home for 24 hours, 7 days, but we have to do that. As you all know that we together are fighting for coronavirus. So please stay at your home only and don't go outside. Okay, so I actually feel very sad because I can't see you people performing. So I request you all today to please share your videos with us so that we can actually have a look how you people are performing, how you people are loving it, or how you people are feeling about our videos. So please do share your reviews. फाइन. सो आप सब लोग, सब बच्चे मम्मा को बोलोगे कि मम्मा हम जो फील कर रहे हैं हम वो बताएंगे आपको इन आवर वीडियो एंड प्लीज रिकॉर्ड इट टू सेंड टू आवर स्कूल नंबर. फाइन, सब बच्चे बोलेंगे. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर chapter further. Fine, so the chapter which we were doing was about the इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, राइट. सो लास्ट क्लास में हमने किया था इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर आउटपुट डिवाइसेस. ओके, सबसे पहले तो व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? फाइन, आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें आउटपुट देते हैं, मीन्स रिजल्ट देते हैं. हमने डेटा एंटर कर दिया. फाइन, हमने डेटा एंटर कर दिया, वो आगे प्रोसेस हो गया. अब जब वो डेटा एंटर हो गया, इनपुट कर दिया हमने, प्रोसेस हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस में, तो अब हमें आगे क्या मिलेगा? आउटपुट. आउटपुट कैसे मिलेगा? वो हमें रिजल्ट देगा. वो रिजल्ट कैसे कैसे दे सकता है? वो जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू हमें रिजल्ट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो हमें हमारी स्क्रीन पे दिखता है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर इनपुटिंग आवर वीडियोज. ठीक है, हम इनपुट कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब, हम इनपुट कर रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं, वो हो रही है इनपुट. ठीक है, आप अपने मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पे उसको देख रहे हो, वो जो आप देख रहे हो दैट इज आउटपुट ऑफ दैट वीडियो. फाइन, वी आर डूइंग आर इनपुट. फिर वो यूट्यूब के थ्रू हमारा फोन की हेल्प लेके, फोन इज ऑल्सो कंप्यूटर, सो वो उसकी हेल्प लेके प्रोसेस होके वो उसके ऊपर अपलोड हो रही है एंड जब आप उसको देख रहे हो दैट इज द आउटपुट. फाइन, सो ऐसे ही मॉनिटर जो है, मॉनिटर स्क्रीन जो है, वो अगर हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होकर हमें मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है. ये सपोज दिस इज अ मॉनिटर स्क्रीन, यहाँ पे हमें अपना पूरा डाटा दिखाई देता है. फाइन, सो वो मॉनिटर जो है हमारा एक आउटपुट डिवाइस है. ओके, सो मॉनिटर, बेसिकली मॉनिटर होता क्या है? मॉनिटर इज द स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन होती है. इट शोज अस व्हाट वी डू ऑन द कंप्यूटर. हमें वो चीज़ शो करता है जो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं, वो चीज़ वो हमें शो करता है. वी कैन वॉच मूवीज इन इट. मूवीज वॉच कर सकते हैं, वो भी इनपुट किसी ने करा है, किसी ने डाली होंगी तो ही आप आउटपुट देखोगे. इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, वो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड VDU. VDU, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. नाउ रिपीट आफ्टर मी. What is VDU? It's VDU is Visual Display Unit. Alright. Next होता है प्रिंटर. अब प्रिंटर हमारे लिए आउटपुट डिवाइस कैसे है? बिकॉज हमारे कंप्यूटर में जो भी होता है, हम अगर उसका प्रिंट आउट लेते हैं तो वो क्या होता है, उसका एक शीट ऑफ पेपर हमारे हैंड में आ जाती है ना. तो वैसे ही प्रिंटर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, वो भी हमें आउटपुट देता है एज अ हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी क्या होता है? जो हम प्रिंटेड पेपर हमारे हैंड में होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज हार्ड कॉपी. और सेम चीज़ अगर आपके कंप्यूटर में हो, ठीक है, सो वो होती है सॉफ्ट कॉपी. फॉर एग्जाम्पल, जो हम वर्कशीट्स भेजते हैं आपको, है ना, जो हम वर्कशीट्स आपको भेजते हैं वीडियोज़ के साथ, या वैसे भी कोई भी टीचर आपको वर्कशीट भेज रही है, वो आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में सेव हो रही है, दैट इज सॉफ्ट कॉपी. ओके, दैट इज सॉफ्ट कॉपी. और वही चीज़ अगर आप प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, वही चीज़ अगर आप प्रिंट आउट निकाल लो तो दैट प्रिंट आउट विल बी हार्ड कॉपी. ओके, एंड नेक्स्ट कम्स आवर स्पीकर.
अब स्पीकर कैसे होते हैं? स्पीकर, अगर हम कोई म्यूजिक सुनना है, हमने मूवीज देखनी है, तो हमें उसकी आवाज़ सुननी है, वॉइस सुननी है, तो वो जो वॉइस है वो भी उसका आउटपुट है, आउटपुट वो हमें दे रही है। तो स्पीकर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है जो हमारे हेल्प करता है साउंड सुनाने के लिए। ऑलराइट, सो वी हैव 3 आउटपुट डिवाइसेस, इट्स मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। रिपीट आफ्टर मी, मॉनिटर, printer, speaker. Yes. Now next thing which we are going to do is learn about storage devices. अब storage devices क्या होते हैं? Storage, नाम से ही पता लग रहा है, storage मतलब जहाँ पे हम कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, स्टोर करके रखना, जैसे हम कंटेनर्स में अपने घर पे चीज़ें स्टोर करते हैं ना, पल्सेस, राइस, फ्लोर, ये सब चीज़ें हम स्टोर करते हैं कंटेनर्स में अपने घर पे। अब कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर करते हैं, है ना, डेटा के बीच जो भी हमने डाला है सामान, वॉट एवर वी आर, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, जो भी हमें मटेरियल सेव करना है, वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं सेव उसके थ्रू। ठीक है, सो अब वो हम पढ़ेंगे कि हम कैसे सेव कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। फर्स्ट इज हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है सीपीयू के अंदर, प्रेजेंट होती है मतलब उसके अंदर ऑलरेडी होती है। ठीक है, इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, वो जो मेन स्टोरेज होती है कंप्यूटर की। ओके, उसके अंदर मेन जो स्टोरेज वो होती है, मीन्स सबसे पहले ऑप्शन टू सेव इज इन कंप्यूटर इज हार्ड डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट आती है पेन ड्राइव। आपने शायद देखी हो पेन ड्राइव, मम्मा पापा के पास हो या कहीं भी, छोटी सी होती है वैसे दिखने में, लेकिन उसकी स्टोरेज काफ़ी अलग अलग डिफरेंट उसमें आती है, साइजेस में आती है। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी वो ज़्यादा हो सकती है, बट वो दिखने में बहुत छोटी सी होती है, बिल्कुल एकदम छोटी सी, बहुत सारी शेप्स में आती है वैसे वो। सो वो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अगर हमें कहीं स्टोर करना हो तो वो हम पेन ड्राइव में यूज़ कर सकते हैं। वो देखने में तो स्मॉल साइज़ है, बट उसको हम कैरी भी कर सकते हैं इजीली कहीं भी। जैसे हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें, जैसे आपके घर पे हम कहें पापा हैं, ठीक है, पापा को अपने ऑफिस का डाटा कभी भी कहीं पे भी ओपन करना पड़ सकता है, तो वो इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं कि वो कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे वो अटैच हो सकती है। अब जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो कहीं और तो अटैच होगी नहीं, वो तो आपके कंप्यूटर में ही रहेगी। तो जो डाटा ऐसा होता है कि हमें कहीं पे भी कभी भी ओपन करना पड़ सकता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेन ड्राइव, ताकि वो हम किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप के साथ अटैच कर लें और हमें वो डाटा उसी टाइम मिल जाए। फाइन, नेक्स्ट आती है सीडी। अब सीडी तो सबने देखी होगी, है ना। सीडी क्या होती है? जो सर्कल शेप में होती है, एक छोटा सा होल होता है बीच में, राइट। सो वो सीडी जो होती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए। सीडी इज सर्कुलर इन शेप, वो सर्कुलर शेप में होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ओनली। ये जो है सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है। इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली इफ इट सर्फेस गेट्स डैमेज। अब अगर उसका जो सर्फेस होता है, जो उसका सर्कल शेप है, उसका जो ऊपर का सर्फेस होता है, अगर वो डैमेज हो जाए, उस पर स्क्रैचेज आ जाएं, गिर जाती है, स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो वो वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आती है डीवीडी। ठीक है, एक डीवीडी होती है, एक सीडी। सीडी को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। रिपीट आफ्टर मी, इट्स कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट होती है डीवीडी। डीवीडी, इसको हम बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या बोलते हैं? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। Once more repeat after me, digital versatile disk. फाइन, सो इसको हम डीवीडी बोलते हैं। ये बिल्कुल सेम लगती है, सीडी जैसी होती है, सर्कुलर शेप में ही होती है, सब कुछ वैसे ही होता है। बस ओनली डिफरेंस है सीडी के अंदर जो स्टोरेज है वो हम कम कर सकते हैं और डीवीडी में ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है सीडी की कम होती है और डीवीडी की ज़्यादा होती है। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है यहाँ पे, एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से, राइट। सो अब इसके बाद मैं आपको जो वर्कशीट्स भेजूंगी, जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे, सो प्लीज डू इट ऑन टाइम, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सेंड अस योर वीडियोज व्हाइल डूइंग योर वर्क। ओके, so bye bye, we'll see you in our next video. Take care everyone.